नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी टाइम्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के छात्र हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर की प्रीवियस ईयर पेपर को बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ड्रिप सिंचाई वह विधि है जिसमें पानी को बूंद बूंद करके सीधे पौधे के जड़ों के पास पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और फसल की उत्पादकता बढ़ती है। इसे ही ड्रिप सिंचाई कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, उर्वरक उपयोग दक्षता की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर होगा फसल द्वारा दी गई उर्वरक की मात्रा में से उपयोग की गई मात्रा को उर्वरक उपयोग दक्षता कहते हैं। इसे प्रतिशत में भी व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की फसल में पाए जाने वाले दो खरपतवारों का वनस्पतिक नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा पहला फेलरिस माइनर, सेकेंड चिनोपोडियम एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड होइंग क्या है? तो इसका आंसर होगा बुआई के बाद तथा फसल के उगने से पहले खरपतवार नियंत्रण हेतु की जाने वाली निराई गुड़ाई को ब्लाइंड होइंग कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पूर्वी पश्चिमी दिशा में बुआई करने से उपज क्यों बढ़ती है? तो इसका आंसर होगा इस दिशा में बुआई करने से पौधों को अधिक सूर्य प्रकाश मिलता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है और अधिक उपज मिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिंचाई की परिभाषा एवं इसकी आवश्यकता लिखिए। तो इसका आंसर होगा सिंचाई वो प्रक्रिया है जिसमें फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराया जाता है, उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई की आवश्यकता है जैसे कि बीज के अंकुरण के लिए, दूसरा पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए, तीसरा मृदा में घुले पोषक तत्वों को अवशोषण हेतु, चौथा सूखे की स्थिति में फसल को बचाने के लिए, पांचवा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार सिंचाई कृषि उत्पादन का एक आवश्यक अंग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, खरपतवार की परिभाषा एवं विशेषताओं को लिखे। तो इसका आंसर हुआ खेत में फसल के साथ उगने वाले वे अवांछित पौधे जो फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं खरपतवार कहलाते हैं। विशेषताएं, पहला तेजी से वृद्धि करना, सेकेंड अधिक बीज उत्पादन, तीसरा फसल से जल पोषक तत्वों प्रकाश की प्रतिस्पर्धा करना, चौथा कीट एवं रोगों की आश्रय देना, पांचवा उपज एवं गुणवत्ता में कमी लाना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फसल चक्र की परिभाषा एवं आधुनिक अवधारणा लिखिए। तो इसका आंसर होगा फसल चक्र एक ही खेत में निश्चित क्रम और समय पर विभिन्न फसलों को उगाने की प्रणाली को फसल चक्र कहते हैं। इसके आधुनिक अवधारणा जैसे कि मृदा उर्वरता बनाए रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, खरपतवार व कीट एवं रोग नियंत्रण करना, जोखिम कम करना, टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि को बढ़ावा देना आदि, ये सभी आधुनिक अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा भारत एक विशाल कृषि प्रधान देश है जहाँ जलवायु, मृदा, तापमान और वर्षा में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र, पहला पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, दूसरा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, तीसरा निचला गंगा मैदान, चौथा ऊपरी गंगा मैदान, पांचवा पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, छठा मध्य भारत पठार, सातवां पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, आठवां दक्कन पठार, नौवां तटीय क्षेत्र, 10वां द्वीपीय क्षेत्र।
आदि भागों में बांटा गया है। इसके महत्व निम्न प्रकार के हैं। पहला, क्षेत्र विशेष की फसल योजना। दूसरा, उपयुक्त फसल किस्मों का चयन करना। तीसरा, जल एवं मृदा प्रबंधन करना। चौथा, उत्पादन में वृद्धि करना। निष्कर्ष में क्या होता है, तो इसमें कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजन से वैज्ञानिक खेती संभव होती है और कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जल उपयोग दक्षता क्या है? इससे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा जल उपयोग दक्षता प्रति इकाई जल से प्राप्त फसल उपज को जल उपयोग दक्षता कहते हैं। जल उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार है, जैसे कि सिंचाई विधि, इसमें ड्रिप व स्प्रिंकलर से दक्षता बढ़ती है। दूसरी, फसल की किस्म, जैसे कि कम जल में अधिक उपज देने वाली किस्में होती है। तीसरी, मृदा का प्रकार, इसमें दोमट मृदा में दक्षता अधिक होती है। चौथी, सिंचाई समय व मात्रा, इसमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई होती है। पांचवा, मौसम और तापमान, इसमें अधिक तापमान से वाष्पीकरण बढ़ता है। इनके महत्व, जैसे कि जल संरक्षण करना, लागत में कमी, अधिक उत्पादन करना आदि। इसके निष्कर्ष, इसमें जल उपयोग दक्षता बढ़ाकर सीमित जल संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, खेत फसलों में खाद एवं उर्वरक देने की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए खाद एवं उर्वरक का उपयोग विभिन्न विधियों से किया जाता है। इसके मुख्य विधियां हैं। पहला, छिड़काव विधि, इसमें पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव किया जाता है। दूसरी, कतार विधि, इसमें बीज के पास उर्वरक दिया जाता है। तीसरी, वेसल डोज, इसमें बुआई के समय दिया जाता है खाद। चौथी, टॉप ड्रेसिंग, इसमें फसल वृद्धि के दौरान खाद को दिया जाता है। चौथी, फ्लोरियर स्प्रे, इसमें पत्तियों पर घोल का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव के लाभ यानी पोषक तत्वों को उचित उपयोग, उर्वरक दक्षता की वृद्धि, अधिक उपज होती है। इसका निष्कर्ष यह है, इसमें उचित विधि से उर्वरक उपयोग करने से फसल उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जुताई से आप क्या समझते हैं? फसल उत्पादन में जुताई का महत्व बताइए। इसका आंसर होगा मिट्टी को हल, हैरो या अन्य कृषि यंत्रों द्वारा उलट पलट कर फसल बोने योग्य बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई के उद्देश्य, पहला, मिट्टी को भुरभुरी बनाना। दूसरा, खरपतवार नियंत्रण करना। तीसरा, बीज अंकुरण के लिए अनुकूल दशा का करना। चौथा, नमी संरक्षण करना। पांचवा, फसल उत्पादन में जुताई का महत्व। फसल उत्पादन में जुताई का महत्व निम्न प्रकार है। पहला, बीज शस्य की तैयारी करना, इसमें अच्छी जुताई से उत्तम बीज शस्य बनती है। दूसरी, खरपतवार नियंत्रण करना, इसमें अवांछित पौधे नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, मृदा वायु संचार, इसमें जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। चौथा, नमी संरक्षण, इसमें वाष्पीकरण कम होता है। पांचवा, सूक्ष्मजीव क्रियाशीलता, इसमें पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। छठा, जड़ विकास, यानी इसमें जड़ें गहराई तक फैलती है। सातवां, कीट रोग नियंत्रण करना, इसमें कीट को नष्ट किया जाता है। जुताई के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राथमिक जुताई। दूसरा, द्वितीयक जुताई। तीसरा, विशेष जुताई। निष्कर्ष, इसमें जुताई फसल उत्पादन की आधारशिला है। इसके बिना सफल कृषि संभव नहीं होती। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कृषि विज्ञान को परिभाषित कीजिए। इसके सिद्धांतों एवं महत्व एवं क्षेत्रों के विस्तार वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा कृषि विज्ञान की परिभाषा, यानी कृषि विज्ञान वह शाखा है जो फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन कराती है। कृषि विज्ञान कहलाता है। कृषि विज्ञान के सिद्धांत, पहला, उचित फसल का चयन करना।
दूसरा, सही समय पर बुआई करना। तीसरा, संतुलित उर्वरक उपयोग करना। चौथा, जल का उचित प्रबंधन करना। पांचवा, खरपतवार नियंत्रण करना। छठा, उपयुक्त फसल चक्र का अपनाना। कृषि विज्ञान